नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए तो दिल्ली से निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूत्र खबर यहां तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान पर चर्चा हो चुकी है और मध्य प्रदेश पर चर्चा होनी बाकी है और माना जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया भी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ देर में वहां पर बैठक शुरू होगी। इसमें बात करें तो कुछ संभावित नाम जो है वॉइस एमपी का हाथ लगे हैं। अगर बात करें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से ये नाम बताए जा रहे हैं। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जाने की कोशिश करें किस तरह के नाम है। मुस्तफा जी, किस तरह की खबर निकल के आ रही है? देखिए नवीन, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान पूरी तरह दिल्ली के हाथ है और सीधे सीधे अमित शाह का इसमें दखल है और उनके अनुसार ही मध्य प्रदेश में विधानसभा टिकटों का वितरण होगा। एक और बात खास तौर पे कही जा रही थी कि ये तमाम टिकटों का वितरण केवल और केवल एक आधार पे होगा और वो होगा सर्वे में जो भी लोग जिताऊ और टिकाऊ होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी के लिए सेमीफाइनल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश ये हिंदी पट्टी है, बीजेपी का ओरिजिन है, संघ का गढ़ है। यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो लोकसभा 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन देखने में यह आया कि 3 सीट जो सूची आई वहाँ तक तो दिल्ली का दखल दिखाई दिया, लेकिन चौथी सूची के बाद साफ तौर पर यह पिक्चर हो गई कि जितने भी उम्मीदवारों को टिकट चौथी सूची में मिला वो तमाम सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाइलिस्ट है जो उनको समर्पित है। ऐसे तमाम नामों को हरी झंडी दे दी गई। उसमें कई नाम ऐसे थे जिनके लिए ये माना जा रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे या फिर वो सिटिंग एमएलए थे, मंत्री थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन उसके बावजूद और सर्वे में जो बातें आई थी उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि ये तमाम विधायक और मंत्री चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन चौथी सूची में तमाम लोगों को एज इट इज कर दिया गया। और जो बात अभी आपने कही है, जो दिल्ली के गलियारों से खबर आ रही है, वो भी यही आ रही है कि जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी पार्टी ने शिवराज के तमाम लायलिस्ट विधायकों को और मंत्रियों को हरी झंडी दे दी है। जैसे कि यदि बात की जाए तो जो हमारे पास खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि गरोट से चंद्र सिंह को टिकट दे दिया जा सकता है, नीमच से दिलीप सिंह परिहार को, मनासा से अनिरुद्ध माधव मारू को, तो और जावरा से राजेंद्र पांडे को। जबकि जो इससे पहले जो चीज़ें सामने थी वो ये थी कि जावरा में के सिंह कालूखेड़ा का नाम था जो सिंधिया के लाइलिस्ट है, गरोट से मुकेश काला का नाम था जो सिंधिया के लाइलिस्ट है, मनासा से विजय सिंह मालाड़ा का नाम था जो सिंधिया के लाइलिस्ट है और नीमच से संघ के पवन पाटीदार का नाम था, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का नाम था। और माना यह जा रहा था कि एक पाटीदार को कहीं ना कहीं से इस संसदीय क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन इस सूची अभी जो खबर दिल्ली से हमारे पास आई है वो ये आई है कि जो पुराने सिटिंग विधायक हैं उनको पार्टी ने वापस से रिपीट करने का निर्णय ले लिया है और हो सकता है देर शाम या कल सुबह इन तमाम लोगों की उम्मीदवारी घोषित हो जाए। गरोट से देवीलाल धाकड़ की जगह जरूर चंद्र सिंह सिसोदिया का नाम सामने आ रहा है और वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नवीन, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर जो नीमच मंदसौर की जो ओल्ड सीट है वहां पर किस तरीके से वर्तमान जो मौजूद विधायक है उनको रिपीट किया जा सकता है, गरोट में वाली बदलाव किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही थी। एक और ख़ास बात कि आप तमाम लोगों से हमारा आग्रह है कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और एक और ख़ास बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।